ओम श्री विष्णु हरि। आप सबका मेरे चैनल पूजा पाठ ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी व्रत की सामान्य जानकारी दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है 11वां दिन, महीने का 11वां दिन। हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी आती है। अधिक मास में 26 एकादशियाँ आती हैं। महीने में जो 2 एकादशी आती हैं उसमें से एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, अर्थात पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले। कृष्ण पक्ष की एकादशी जब चंद्रमा घट रहा होता है, अर्थात अमावस्या से 3-4 दिन पहले। साल में 2 बड़ी एकादशियाँ आती हैं, देवउठनी एकादशी और निर्जला एकादशी। कहते हैं कि इन 2 एकादशियों को करने से भी हमें 24 एकादशियों का फल मिलता है। इसका धार्मिक महत्व तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु को हम ये व्रत समर्पित करते हैं। इससे हमारे पापों का नाश होता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है, शरीर की शुद्धि होती है और शरीर ही नहीं, मन व आत्मा की भी शुद्धि होती है। व्यक्ति में आत्म संयम की भावना बढ़ जाती है और पाचन तंत्र को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि 10 दिन तक जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, 11वें दिन हमारे पाचन संस्थान को आराम मिलता है। दशमी को इसका नियम यही है कि दशमी को शुद्ध भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास में हम दिन के समय चाय, दूध, फल ले सकते हैं और शाम को हमें फलाहार करना होता है, जैसे आलू, दही, गुट्टू के आटे, लेकिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नमक के बिना नहीं रह पाते हैं तो वो सेंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं। द्वादशी अगले दिन, द्वादशी को पारण समय होता है। उस पारण समय में ही अगर व्रत का पारण किया जाए तो बहुत अच्छा है। कहते हैं कि व्रत को खोलने से पहले तुलसी पत्ता या आंवला मुंह में अवश्य लेना चाहिए। श्री हरि को मीठा चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात आपको अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान का बहुत महत्व है। चाहे तो आप खाना बनाकर मंदिर में दे सकते हैं या किसी गरीब आदमी को भी आप सूखा दान कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। इस तरह से 3 दिन तक आपके शरीर की शुद्धि होती है। इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें चावल का प्रयोग 3 दिन तक नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि चावल खाना यानी कि कीड़े खाने के बराबर है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और बहुत से बीमार लोग हैं जो ये व्रत धारण करना चाहते हैं, लेकिन कठिनता की वजह से नहीं धारण कर पाते हैं, तो वो आसान नियमों से भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एकादशी व्रत न केवल हमारे शारीरिक मानसिक शुद्धि का ही साधन नहीं है, आध्यात्मिक शुद्धि का भी साधन है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। कहते हैं कि वो उसे करने से 20 करोड़ एकादशियों का फल मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।